अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आज के इस एलकेजी और यूकेजी की इफ्तिताह के ताल्लुक़ से मैं हमारे अहले मोहल्ले के जानिब से हमारे मुतवल्ली अलहाज अब्दुल कादिर कोलाली साहब की तरफ से और हमारे एसडीएम चेयरमैन मंजूर बिजापुरी की तरफ से और उनके और दूसरे मेम्बरान एसडीएम मेम्बरान की तरफ से और यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा और तमाम स्टाफ के जानिब को मैं हमारे मोहल्ले के जानिब से तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमको इस बात की बहुत खुशी मुसरत हुई कि यहाँ जा आकर देखने के बाद हमको जो गवर्नमेंट से जो फंड जो रिलीज़ हुआ था उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर जो बच्चों की हिम्मत अफजाई करने और पढ़ाई के अंदर उनको शौक़ पैदा करने के लिए जो मेहनत किए हैं, मैं हमारे अहले मोहल्ले के जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ की जो स्ट्रेंथ यहाँ एलकेजी और यूकेजी की स्ट्रेंथ कुल मिलाकर 49 की स्ट्रेंथ है और बहुत खुशी होती है और आने वाले दिनों में से और इसमें इजाफा होगा, इसके इम्कान है इंशाल्लाह। नहीं, ये गवर्नमेंट के सर्कुलेशन के हिसाब से परमिशन दी गई है, तो इसके हिसाब से इसको पहले तो ऐसे अनएडेड था, गवर्नमेंट के बगैर इजाज़त की तरफ से चलती थी ये सब। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो इजाज़त मिला और उसकी तरफ से फंड भी मिलने की वजह से ये सब चीज़ें जो कमरा वगैरह ये करके इसको पूरी अच्छी तरह से पेंट करके जो इसके जो फर्नीचर वगैरह का जो भी जो सामान लाए हैं, ये देखते हैं हमको बहुत खुशी हुई। हमारे मोहल्ले के जानिब से तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, ये उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से है। ये जैसे कि आप जानते हैं उर्दू स्कूल ही है, उर्दू ज़नाना स्कूल 5 नंबर स्कूल जो है, इसीलिए इसको एलकेजी यूकेजी से इसकी परमिशन मिली है। अच्छा, इसी तरीके से ख़ास करके अभी जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट से फ़ंड आता है, क्या वो जमात वाले उसमें आकर के इंटरफेयर होकर के पूछते हैं उसका कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या इसका कोई दखल है जमात का? हाँ है, हम जो क्या करते हैं, हमारे जमात के जो मुतवल्ली साहब है, हमारे अरकान जमात है, वो इधर के उनके बच्चे वगैरह इनकी इधर तालीम हासिल करते हैं, तो उनको जब कभी उनको कोई शिकायत होने के बाद अगर क्या वगैरह वैसे मामला नज़र आया तो आकर सब जो मिल बैठ के मशवरा करके हमें आकर इसको इनके जायज़ा लेते हैं। जायज़ा लेने के बाद इनके क्या इसमें कारकाज अगर जो भी काम कर रहे हैं, इनका जो सही काम चल रहा है नहीं चल रहा, उसको देखते हुए हम इसके ऊपर नज़र रखे रहते हैं। बाकी वो इंतज़ामिया कमेटी है उनकी एसडीएम की, वो अपने तरफ से ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उसमें कोई हमको शिकायत नहीं है, हमें खुशी महसूस होती है हमारी। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट के फंड के अलावा अगर स्कूल को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो क्या जमात भी ताउन करती है इसमें? हाँ, लेकिन जब कभी अगर वैसा अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हमारे से रब्ता कायम करेंगे, तो इंशाल्लाह हम बैठ कर मशवरा करके, मुतवल्ली साहब हमारे मेम्बरान वगैरह है, मशवरा करके हमको जो भी अगर ज़रूरत है बच्चों के लिए, हमारे आने वाले मुस्तकबिल है बच्चे, उनको अगर ज़रूरत है तो मिल बैठ के मशवरा करके उनको जो भी ज़रूरत है उनको मुहैया कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से कुछ लोग बाहरी लोग आकर के टीचरों पर दमदाटी करने का इस तरीके से मामला हमारे नज़दीक आए, क्या उसमें जमात जो है क्या सख्त कदम उठाएगी, कानूनी कार्रवाई, या फिर ऐसा कोई आप कदम उठाएंगे जिससे ये सब क्राइम ना हो, टीचर्स को दमदाटी ना हो, इस तरीके से आप कुछ इस पर एक्शन लेंगे? इंशाल्लाह। वैसे तो दरमियान में एक अक्का दुक्का ऐसे मामला आए तो हम लोग क्या किए, उनको जाकर फर्दन जाकर उनको जाकर मैं बोल के समझाया ऐसी चीज़ों में सर आप परहेज़ करो, आने वाले दिनों में से जो अगर कंप्लेंट वगैरह करेंगे तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद रहेंगी। उसके बाद ऐसा इस तरह से मामला आने के बावजूद हम लोग क्या किए, उनको नसीहतन बताए। अगर इस तरह से अभी तो वैसे कोई शिकायत का मामला जो कभी एक आया, उसके बाद हम इसको सेटरेट किए हैं, उसके बावजूद अगर ऐसा मामला है तो मामला मोहल्ले का है, मोहल्ले की स्कूल का है और हमारे बच्चों के फ्यूचर का है, तो हम तो उसमें कोई किसी से ये नहीं करेंगे, कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्या ज़रूरत पड़ी तो मैं डिपार्टमेंट से भी हम ज़रूरत पड़े तो हमें आपसे कंप्लेंट वगैरह दर्ज करा के उनके ऊपर एक्शन लेने की भरपूर। खास करके इस स्कूल में जी, बच्चों की एडमिशन की फैसिलिटी कैसी होगी? अगर नया बच्चा आ के आपके पास यहाँ पे एलकेजी यूकेजी ज्वाइन होना चाहता है, क्या प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पैसा लेते हैं, पैसा लेंगे या गवर्नमेंट के हिसाब से उस तरीके से फीस देंगे? नहीं, इधर फीस का जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वही है, तो ये नॉमिनल क्यों बोले, ये जो मेंटेनेंस के लिए उतना जो ज़रूर है उनके हिसाब से उतना ही ले रहे हैं। फीस ऐसा जैसा कि
प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से लिया जाता है उस तरह से नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर लूटा जाता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। वो हम फख्र से कहते हैं कि ये जो इधर का स्टाफ वगैरह है बहुत ईमानदारी और ध्यानदारी से काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो बच्चा पढ़ने का है, गरीब आदमी रात में पढ़ बेशक बहुत आराम से इत्मीनान और सुकून से हासिल कर सकता है। कितने तैनात है इसमें आपके बच्चों की? इसमें टोटल बच्चों के LKG के 26 और UKG के 23, ओवरऑल बच्चों की जो कम पे 300-350 के आसपास है। कितने असातिज़ा? असातिज़ा 10 असातिज़ा है, और इसमें एक कमी है कि इसमें जेंट्स असातिज़ा नहीं रहने की वजह से इनको जो ऑफिस वर्क करने में तो बहुत दिक्कत सी हो रही है। मैं हमारे BO साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि उनके साथ साथ इधर का एक जेंट्स स्टाफ को भी ज़रा नामजद करेंगे तो बहुत आपका शुक्रगुजार रहेंगे। जैसे कि अभी सिक्योरिटी का मसला आया, खास करके गवर्नमेंट स्कूल में, उर्दू स्कूलों में खास करके औरतें ज़्यादा होती हैं, मौलिमा ज़्यादा होती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का मसला होता है। क्या अगर कुछ मामला आते हैं, कोई भी अगर जैसे कि दमदाटी करते हैं या ऐसे हैश मैसेज से इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो क्या उस वक्त जमात को अगर कंप्लेंट जाएगी तो क्या जमात वाले उस पर सही तरीके से एक्शन लेंगे? इंशाअल्लाह बेशक उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मामला है वैसा तो कमों पे अब इससे रखा दुखा आया तो इससे पहले भी आपको घर में बोला हूँ मैं, अगर वैसा आया तो भी हम जमात वाले मिल बैठ के हमें उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे से जो बन पाता हम कोशिश करने का, अगर हमारे से अगर नहीं हो रहा है तो भी हम क्या लीगली जो बैटल्स है उसके ऊपर हम ये करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा, अभी यहाँ पर के जो इस स्कूल के जो चेयरमैन है मंजूर बीजापुरी साहब, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्या उनसे कोई शिकायत है? क्या आप सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके मतलब खुल करके आप बता सकते हैं, मीडिया में खुल करके आप बताइए। नहीं कोई बात नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि मंजूर भाई है ना, जैसा कि मंजूर भाई है वो तो हम अच्छे वाकिफ़ है उनसे, हम बचपन से देखते हैं, लेकिन ईमानदारी और दयानतदारी से काम करते हैं, सबको लेकर काम कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई भी अगर कमी पीछे है तो भी हम जैसे जिम्मेदारान को रुजू होते हैं, ऐसे मामला है बोल के बताते हैं, उसके बावजूद हम देख कर उनके ऊपर राय ये करके ऐसे कोई शिकायत का मामला नहीं है। आज का जो प्रोग्राम हुआ LKG UKG ओपनिंग के बारे में, जो हमारा गवर्नमेंट से फंड आया था, इसी के ताल्लुक से हमने जिस चीज़ को खर्चना था वो पैसे वहीं खर्च करे और वो पेरेंट्स को बुला को उसका मुआवजा किया। और आप सब आए, हमारी दावत को लब्बैक करके मैं आए हुए मेहमानों को, हमारे गाड़ीमपेट के मुतल्ली और हमारे गाड़ीमपेट के सेक्रेटरी साहब को मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और हमारे स्टाफ का और यहाँ के मीर मौलमा और LKG के टीचर्स और हमारे मेंबर और सभी मीडिया वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरकारी उर्दू ज़नाना मदरसा नंबर 5 गाड़ीपेट हुबली की मीर मौलिमा हूँ। आज हमारे यहाँ LKG और UKG का इब्तिदाई तकरीब यानी ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटन समारंभ किया गया है। इसमें हमारे जमात के गाड़ीपेट जमात के मुतवल्ली मोहतरम अब्दुल कादिर कोले वाले और इसी जमात के सेक्रेटरी मोहतरम शब्बीर अहमद चूहे और दीगर मेहमान शामिल थे, और हमारे SDMC के सदर मोहतरम मंजूर अहमद बीजापुर भी शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो फंक्शन था बड़ी अच्छी तरह से मुकम्मल हुआ और हमें कामयाबी भी हासिल हुई। और यहाँ पर अगर आप देखें तो शायद जो सरकारी स्कूल है जहाँ पर UKG और LKG की स्ट्रेंथ देखें या बच्चों की तादाद देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल में शायद सबसे ज़्यादा है। और हुबली मदरसे की हुबली सिटी में तकरीबन 13 से 15 स्कूल जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए अनुदान के तहत इस तरह से डेवलप किए गए हैं, और ये हमारी स्कूल भी उसमें शामिल है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की एक चीज़ है कि हमारी स्कूल को इसमें शामिल किया गया है। और इंशाअल्लाह अगर हम इसी बेहतरी से और इसी तरह से तरक्की करते रहें तो हमारी स्कूल शायद 10 तक भी जाएंगी, और इसमें हमारे जमात वालों की भी कोशिश है, इन तमाम की तरफ से जो भी कोशिश है। यहाँ पर जितने भी मौलिम हैं यानी टीचर्स हैं वो तमाम लेडीज़ हैं, और जितने काम करने वाले हैं वो भी लेडीज़। अच्छा, जो गवर्नमेंट से फंड आता है क्या वो सही इस्तेमाल हो रहा है? आपकी निगरानी में हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सही इस्तेमाल होता है, और हर साल हमारी ऑडिटिंग की जाती है। शायद मैं आपसे चूक सकती हूँ, लेकिन वहाँ पर जो बैठे होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनके नज़र से शायद 1 रुपया भी ऐसे नहीं गुजर सकता। तो वहाँ पे जब हमारी ऑडिटिंग होती है तो हर साल हमें पूरा हिसाब किताब उनके सामने रखना पड़ता है, और जब वो क्लियर करते हैं तभी
वरना अगर नहीं क्लियर हो गया तो मीर मौलिमा यानी जो खुद मैं हूँ, खुद मैं उसमें फंस जाऊंगी। और जितना भी है यहाँ पर ना, अब तक जब तक मैं बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ मामला नहीं हुआ। और खुद मैं अपने मतलब जितना भी फंड हुआ है उसका बराबर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, मैं अपनी निगरानी में और हमारी एसडीएमसी के चेयरमैन की निगरानी में और दीगर मेंबरान की निगरानी में तमाम के सामने जब भी कोई फैसला लेना हो, ये अकेला मेरा और हमारे अध्यक्ष का नहीं होता, तमाम मेंबर की मौजूदगी में एक बार छोड़ के 10 बार उन्हें बुलाकर उनकी मर्जी पूछते हुए मेजॉरिटी जो भी डिसाइड करती है उस पर मैं फैसला देती हूँ। अच्छा, आपके जो एसडीएम के चेयरमैन हैं या फिर मेंबरान हैं, क्या टीचरों के साथ या आपके साथ मिसबिहेवियर करते हैं या फिर दूसरे कोई भी पेरेंट्स है वो आ करके मिसबिहेवियर करते हैं, ऐसा कोई है आपका? नहीं, मेंबर्स और चेयरमैन की तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई हमारे साथ अभी तक ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया। वो हमेशा हमारे मतलब फलाह बहबूदी के लिए ही काम करते हैं, हमारे तरक्की के लिए ही काम करते रहते हैं और पेरेंट्स से भी ऐसी हमें कोई शिकायत नहीं है। बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए सबसे पहली चीज देखें, आप जितना हो सके अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें, उन्हें एब्सेंट या गैर हाजिर रहने ना दें, क्योंकि जब बच्चा गैर हाजिर रहता है तो उसे ना बीच में एक चेन छूट जाती है और वो चेन जोड़ने टीचर के लिए भी मुश्किल हो जाता है और खुद उस बच्चे के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और एक खास करके ये भी कंप्लेंट आया हाँ। कि जो है टीचर्स जो है वो टाइम टेबल नहीं आते, जो स्कूल का टाइम है उस पर नहीं आते, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे लेट होकर आते हैं। पूछने पर बताया जाता कि वो बीओ ऑफिस गए थे, वहाँ गए थे, ऐसे बोल करके कंप्लेंट्स आए। क्या ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है? ये जो ऑफिशियल काम होता है ये तो मीर मौलिमा को मालूम होता है या ऑफिस वालों को मालूम होता है या उस टीचर को मालूम होता है। अभी आप बाहर बैठ के देखेंगे तो अगर कोई टीचर चलो ऑफिस जाके, खुद अब मुझे परसों हमारे एक टीचर ईयर ले हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे ऑफिस में सबमिट करना था और इसके अलावा हमारे जो स्कूल को है तकरीबन 1,14,000 रुपये टैक्स आया है। वो टैक्स तो हम भर नहीं सकते, उतना अमाउंट हमारे फंड में है भी नहीं। तो इसके ताल्लुक से मुझे बीओ ऑफिस जाना था और वहाँ से रिकॉर्ड लाना था कि एक ऑर्डर आया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनके लिए टैक्स एग्जम्पशन यानी टैक्स माफ किया जाएगा। तो मुझे ऑर्डर की कॉपी चाहिए थी ताकि मैं म्यूनसिपालिटी में वो टैक्स के साथ उसे सबमिट करूं। और जब मैं गई तो उनको भी पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे बिठाया और कहा कि हम लोग डॉक्यूमेंट ढूंढेंगे और आपको देंगे। मैं मिसाल दे रही हूँ आपको, तो मुझे आने में तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया। अब ये बात मुझे मालूम है और जहाँ पर ऑफिस गई थी मैं उनको मालूम है और जो यहाँ पर एक टीचर थे जो मेरे बाद चार्ज लेते हैं अगर मेरी एब्सेंस में, तो मैं उनको बता के गई थी। लेकिन बाहर वालों को जब मैं अंदर आऊंगी तो क्या लगेगा कि 11:30 बजे टीचर आ रहे हैं, अंदर की बात मालूम नहीं होती। और हमारे यहाँ जो है बायोमेट्रिक है, यहाँ पर जो टीचर आएगी अपना थंब इम्प्रेशन देगी और जो बाहर वालों की निगाह है उनसे ज्यादा हमारे खुद ऑफिशियल हमारा हर मंथली हमारा बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक करते हैं और हमको उसमें डालना पड़ता है कि अगर कोई टीचर एक छुट्टी भी लिए है तो छुट्टी लिए तो छुट्टी डालना पड़ता है और लेट आए हैं जल्दी आए हैं तो हर चीज को चेक किया जाता है, हर चीज को चेक किया जाता है। तो अगर ये कोई दे रहा है अफवाह तो मुझे इसके बारे में पता नहीं। और जहाँ तक मैं मीर मौलिमा हूँ, जहाँ तक मैंने टीचरों को देखा है, यहाँ पर टीचर कुछ धारवाड़ से आते हैं, कुछ नौनगर से आते हैं, कुछ खरिया से आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर हाजिर रहते हैं। और खुदा ना खासा अगर कभी एक बार चलो किसी खुदा ना खासा ऐसी सिचुएशन से वो लेट भी हो गए तो फोन करते हैं कि टीचर ये हो गई चीज, तो इंसानियत का नाते एक दिन तो हम लोग संभाल सकते हैं। अगर ये रोजाना का मामला है तो खुद हम भी नहीं संभालेंगे। ऐसा कभी तक आज तक तो मेरे साथ तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ कि कोई भी टीचर लेट आए हो या कोई भी टीचर वक्त से पहले गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा, और खास करके जो नर्सरी एलकेजी की यहाँ पे जो टीचर है वो प्राइवेट टीचर है, ठीक है, वो जो है पेरेंट्स से पैसे लेते हैं और तो फिर उनको गवर्नमेंट से कब अपॉइंटमेंट होगा? क्या इसके मुतालिक आपने बीओ से बात किया था? क्या इससे एसडीएम के जो चेयरमैन साहब है उनसे बात किया था? कब तक उनका ये मामला होगा? क्योंकि जो पेरेंट्स है वो 50-100 रुपये देते हैं, तो जो है ये जो खास करके उनको अपॉइंटमेंट होना चाहिए, इसका आपको क्या आंसर मिला? अभी आप कल न्यूज देखेंगे तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मोहतरम मधु बंगारप्पा, उन्होंने कहा कि पूरे कर्नाटक में 5,000 नर्सरी स्कूल टीचर्स अपॉइंट की जाएंगे और इंशाल्लाह ये प्रोसेस या तो दिसंबर उन्होंने बताया, तो हो सकता है ऑफिशियल काम है जनवरी या फरवरी तक इंशाल्लाह कम हो जाएगा। और जैसे ही काम मुकम्मल होगा, जो भी कानूनी काम है मुकम्मल होगा, तब इनकी सैलरी शुरू हो जाएगी, इनकी और इनके साथ जो आया होगी दोनों की भी सैलरी शुरू हो जाएगी। तब तक ये जो है अपने हिसाब से बच्चों से अपनी फीस ले रही है। कितना फीस ले रही है? फलाह बहबूदी के लिए ये चीज है कि हम अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में डालें और उर्दू हमारी मादरी जुबान है, ये मुसलमानों की जुबान नहीं है, ये हिंदुस्तान की जुबान है। अगर आप देखें तो आज़ादी से पहले यही जुबान ऑफिशियल लैंग्वेज थी।
मतलब जो भी काम होता था ऑफिस का उर्दू जुबान में ही किया जाता था। लेकिन आजकल इसको एक टैबू दिया गया है, मतलब ये है कि मुसलमानों की जुबान है। ये सारा गलतफहमी है, मुसलमानों की जुबान नहीं है, ये हिंदुस्तान की जुबान है। और इसकी अंग्रेजी की जुबान में स्कूल खोला जा रहा है, इंग्लिश मीडियम नहीं, वही तो बोल रही हूँ ना। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी की जुबान, ओके अंग्रेजी जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप उर्दू स्कूल में भी डालेंगे तो एक सब्जेक्ट आपको बच्चे को इंग्लिश में भी होगा और उनकी रीजनल लैंग्वेज भी होगी। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, जो बच्चे होते हैं जो अपनी मादरी जुबान में समझ सकते हैं, वो दूसरी जुबान में इतना बेहतर से नहीं समझ सकते। और खुद अभी जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत उन्होंने कहा गया है कोई भी इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, कन्नड़ मीडियम हो, उन बच्चों को तालीम, इब्तिदाई तालीम उनकी मादरी जुबान में दी जाए। अभी मेरे बच्चे को ही अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल छोड़ के अगर यहाँ पे डालूंगा तो आपके स्कूल में क्या है, प्राइवेट में यहाँ पहले तो आपका मतलब मोस्ट वेलकम, अगर आप हमारे यहाँ आ रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट स्कूल, और सबसे पहले मैं यहाँ पर टीचरों से शुरू करूंगी। अगर देखें हमारे यहाँ टीचर ऐसे नहीं आते, हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं जिन्हें TET क्लियर करना पड़ता है। और जब हर साल TET बैठते हैं एग्जाम में, तो हार्डली 10 से 15% टीचर्स क्लियर करते हैं, जो जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है, यानी B.Ed। कोई भी एक ग्रेजुएशन होना है उनको, BA, BCom, BSc कुछ भी होना है, साथ में B.Ed होना है। जब B.Ed होता है तो फिर उनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट रखा जाता है, TET, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर वो आप क्लियर करती हैं तब उन्हें और एक एग्जाम देना पड़ता है, CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर टीचर्स। अगर वो क्लियर करती हैं तभी वो इस स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में आएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की उनकी सैलरी भी अच्छी है। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी टीचर्स मिलेंगी जो 12th या फिर कुछ ऐसे पढ़ रही हैं, और उन्हें कम सैलरी में रखा जाएगा और वो किसी वक्त आपको छोड़कर जाएंगी, और उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होगी जो हमारी ट्रेनिंग होती है। और जब हम लोग यहाँ अपॉइंट होते हैं तो 60 साल तक हमको यही रहना है। 60 साल के बाद फिर रिटायर्ड होंगे और पेंशन लेंगे। दूसरी चीज, गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए इतना फंड रखती है, आपको प्राइवेट में जाने के लिए फीस रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट में कोई फीस नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है। कौन से अभी सिर्फ 1-2-3 महीने का मामला है, उसके बाद ये भी अब गवर्नमेंट की तरफ तैयारी हो गई है इस चीज की। इंशाल्लाह जैसे ही इनको सैलरी शुरू होगी तो गवर्नमेंट से कोई फीस नहीं लेंगे, बच्चों से कोई फीस नहीं लेंगे। यहाँ पर मुफ्त किताबें हैं, शूज है, किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं, सॉक्स दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, साल में 2 बार कपड़े दिए जाते हैं बच्चों के लिए, दूध और जो गंजी मतलब हाँ, रागी की गंजी बच्चों की ताकत में। इसके अलावा हफ्ते में 2 बार उनको अंडे दिए जाते हैं ताकि उनकी प्रोटीन का इंटेक जो है वो बढ़े और उनकी बढ़ोतरी भी सही हो। और हर माह हमें उनकी बढ़ोतरी का रिकॉर्ड देना पड़ता है कि इस मंथ इनका कितना वेट था, कितनी हाइट थी, और हर 1 महीने के बाद फिर इनकी जो हम दे रहे हैं पौष्टिक खाना जो दे रहे हैं PM पोषण के तहत, उसके तहत बच्चों में बढ़ोतरी हो रही है, फिजिकल उनकी जो इम्प्रूवमेंट है कि नहीं वो भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट में आपको डिपार्टमेंट से उतनी ज्यादा विजिट नहीं होती, हमारे यहाँ विजिट बहुत ज्यादा होती है। और जो हमारे यहाँ आते हैं, जैसे कि अभी पहले आप एक जनरल ने पूछा कि टाइमिंग के बारे में पूछा, यहाँ सिर्फ ना टाइमिंग होगी, यहाँ तक कि आपको हर बच्चे का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ पहुँचा, किधर है, आगे कहाँ तक जाएगा। अगर पीछे और टेस्ट लेंगे, इंडिविजुअल हर एक का टेस्ट लेंगे। इसके बावजूद भी जो है, हाँ, इसके कहाँ पे आती है, कहाँ पे मतलब ये गार्डन पेट सरकारी उर्दू जनाना मदरसा नंबर 5 गार्डन पेट, उर्दू में है, इंग्लिश में उर्दू गवर्नमेंट स्कूल फॉर गर्ल्स गार्डन पेट नंबर 5, सरकारी उर्दू शाले नंबर 8 गार्डन पेट। मैडम इसके बावजूद भी जो है लोग जो है गवर्नमेंट स्कूलों को लगाना पसंद करते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि मतलब आजकल के माँ बाप, हमारे दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि जिसे अंग्रेजी आता है वही तालीम याफ्ता है, या जो अच्छे कपड़े पहनता है, टाई वगैरह पहनता है, शूज वगैरह पहनता है, वही तालीम याफ्ता है। ये गलत चीज है, इसे आपको पहले दिमाग से निकालनी पड़ेगी। तालीम याफ्ता उस शख्स को कहते हैं जो सही और गलत का सही से फैसला करे, चाहे उसकी एजुकेशन इंग्लिश में हो, चाहे कन्नड़ में हो, चाहे उर्दू में हो, उसे सही गलत का फर्क आना चाहिए। और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या उसे डिसीजन लेने चाहिए, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के लिए कोई जुबान, कोई बंदिश नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ने वाला ही आगे आएगा, गलतफहमी है आपकी। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लोग पोस्ट पे हैं, IAS वगैरह जो बने हैं, उनका मीडियम आप देखेंगे तो हो सकता है उर्दू होंगे या फिर कन्नड़ रीजनल लैंग्वेज में आएंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं आप देखेंगे या तो खाली बिजनेस में MBA कर रहे होंगे या BBA कर रहे होंगे, लेकिन जो IAS IPS या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मैक्सिमम आपको नॉन इंग्लिश मीडियम के बच्चे मिलेंगे। ठीक है, शुक्रिया। मेरा डिजिग्नेशन, मैं एक्चुअली टीचर हूँ, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मेरा हाई स्कूल लेवल है। अभी फिलहाल को मैं यहाँ प्राइमरी में हूँ। खुशी महसूस कर रही हूँ कि आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी भी है बच्चों के क्लास की, और इसमें हमारे
जमात के सभी मेंबर्स आए हैं और हमारे स्कूल के मीर मुअल्लिमा को मैं शुक्र अदा करती हूँ और हमारे सदर एसडीएमसी के सदर मंजूर अहमद बीजापुरी और हमारे तमाम एसडीएमसी के मेंबर्स जो भी आए हैं और हमारे एलकेजी एंड यूकेजी के पेरेंट्स जिन्हें मैंने दावत दी थी तो लब्बैक कहकर इस दावत में शामिल हुए, सभी शामिल हुए। इससे मुझे बहुत दिल से खुशी महसूस हो रही है कि वो सभी पेरेंट्स हाजिर हुए, सभी ने बहुत बातें अच्छी बोली कि सब कुछ अच्छा हुआ बोलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया।